नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। वेलकम टू एक्स न्यूज। आज की बात है भारत की जनसंख्या, भारत का प्रदूषण और भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य। तीन अलग अलग शब्द, लेकिन असल में एक ही कहानी के तीन अध्याय। आज भारत खुद को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखता है। तेज जीडीपी ग्रोथ, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के नीचे एक ऐसा खर्च चल रहा है जिसे न बजट में दिखाया जाता है, न चुनावी भाषणों में गिना जाता है। यह खर्च है बीमार शरीरों का, कमजोर दिमाग का और घटती कार्य क्षमता का। विशेषज्ञ इसे कहते हैं विषाक्त कर। यह टैक्स न नोटों से चुकाया जाता है, न बैंक ट्रांजैक्शन में दिखाया जाता है, बल्कि यह एक उस सांस के साथ कटता है जो जहरीली हवा में ली जाती है। आज भारत करीब 140 करोड़ लोगों का देश है और आने वाले दशकों में यह संख्या और बढ़ने वाली है। जनसंख्या अपने आप में न बहुत अच्छी होती है न बुरी, लेकिन जब जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों से आगे निकल जाए तो वही जनसंख्या सबसे बड़ा दबाव बन जाती है। हर अतिरिक्त व्यक्ति साफ हवा मांगता है, साफ पानी मांगता है, स्वच्छ खाना मांगता है और अंततः स्वास्थ्य सेवाएं भी मांगता है। अगर सिस्टम इन मांगों के लिए तैयार नहीं है तो वही जनसंख्या विकास का इंजन नहीं, सिस्टम की परीक्षा बन जाती है। भारत को बार बार यह कहा जा रहा है कि आज उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। औसत उम्र 28 साल। लेकिन सवाल उम्र का नहीं है, सवाल स्वास्थ्य का है, सवाल क्षमता का है, सवाल मानसिक और शारीरिक तैयारी का है। आज भारत गंगा के मैदान में पैदा होने वाला बच्चा जन्म के पहले दिन से ही WHO की तय सीमा से 8 से 10 गुना ज्यादा ppm 2.5 अपने शरीर में ले रहा है। यह सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, यह उस बच्चे की पूरी जिंदगी की क्षमता पर असर डालने वाला जहर है। जब दिमाग विकास के दौर में प्रदूषण झेलता है तो उसका असर कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। भारत के शहर अब सिर्फ शहर नहीं रहे, वह संसाधन खपत की मशीन बन चुके हैं। दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये शहर अपने आसपास के इलाकों से सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी खींचते हैं और उसी पानी को गंदा करके वापस नदी में छोड़ देते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जहां शहर खुद को बचाते हैं और आसपास के शहर को बीमार बनाते हैं। इसके साथ साथ कंक्रीट और गाड़ियों से शहर गर्म होते जा रहे हैं, जिससे हीट वेव अब मौसम नहीं, मौत का कारण बन रही है। भारत में एक ऐसा इलाका नहीं बचा जहां हवा WHO के मानकों पर खरी उतरती हो। 2019 में भारत में करीब 16-17 लाख मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हुई है, वायु प्रदूषण से जुड़ी है। यह आंकड़ा किसी युद्ध से कम नहीं है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन मौतों से बड़ी संख्या में काम करने वाले कम उम्र के लोगों का है। यानी हम न सिर्फ जाने खो रहे हैं बल्कि अपनी उत्पादकता भी खो रहे हैं। पानी का संकट अब सिर्फ कमी का नहीं रहा, या गुणवत्ता का संकट बन चुका है।
देश के 400 से ज्यादा जिलों में भूजल नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक और अब यूरेनियम से भी दूषित हैं। यह वह जहर है जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा शरीर में जाता है और सालों बाद कैंसर, किडनी फेलियर और हड्डियों की विकृति बनकर सामने आता है। आज प्रदूषण खाने की थाली तक पहुंच चुका है। सब्जियों में भारी धातुएं, चावल में कैडमियम और चाय में सीसा मिलने की रिपोर्ट कोई अपवाद नहीं रही। यह जहर शरीर से बाहर नहीं निकलता या जमा होता है और इसका असर धीरे धीरे पूरी आबादी को कमजोर बनाता है। शायद सबसे भयानक असर बच्चों पर पड़ता है। अध्ययन बताते हैं कि अत्यधिक प्रदूषित इलाकों में बच्चों का औसत आयु की 15-20 अंक तक कम हो सकता है। यह कोई छोटी गिरावट नहीं है, यह पूरी पीढ़ी की सीखने की क्षमता पर असर है। अगर दिमाग कमजोर होगा तो नवाचार कमजोर होगा और अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। भारत अब संक्रामक बीमारियों के दौर से गैर संचारी बीमारियों के दौर में तेजी से प्रवेश कर रहा है। दिल की बीमारी, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाई बीपी, इन बीमारियों की एक बड़ी जड़ अब जीवन शैली नहीं, पर्यावरण और प्रदूषण है। प्रदूषण भारत को हर साल जीडीपी का 1.5 से 5% तक का नुकसान पहुंचा रहा है। करोड़ों कार्य दिवस बीमारी के कारण खो जाते हैं और इलाज का खर्च लाखों परिवारों को गरीबी की तरफ धकेल देता है। भारत में कानूनों की कमी नहीं है, लेकिन असल कमी है अमल करने की। राज्य सरकारें एक दूसरे की पर जिम्मेदारी डालती हैं। कोई पूरे सिस्टम को एक इकाई के रूप में नहीं देखता। पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। यह संकट जानकारी का नहीं है, यह संकट राजनीतिक प्राथमिकता का संकट है। निष्कर्ष, आज की बात का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है, अगर हवा साफ नहीं होगी तो जनसंख्या बोझ बनेगी। अगर पानी साफ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा तो युवा बीमार होंगे और अगर बच्चे कमजोर होंगे तो भारत का सपना कमजोर होगा। पर्यावरण की रक्षा कोई भावुक मुद्दा नहीं है, यह भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। हम सभी भारतीयों को आज प्रदूषण से बचने के लिए जो भी अपने स्तर पर उपाय है वो सभी को करना चाहिए। मैं हूं पंकज, आप देख रहे थे एक्स न्यूज।